अगर आज रात जब आप बिल्कुल शांत बैठे हों, अचानक आपके मन में ऐसा विचार आ जाए जिसे आप खुद भी सुनकर डर जाए, तो क्या होगा? क्या वह विचार आपका है या किसी और ने उसे आपके भीतर डाला है? क्या कभी आपने महसूस किया है कि जितना आप अच्छे बनने की कोशिश करते हैं, उतने ही अजीब और बुरे विचार आपके मन में उठने लगते हैं और उसी क्षण आपके भीतर एक डर पैदा होता है कि कहीं मैं बुरा इंसान तो नहीं? लेकिन ठहरिए, आगे बढ़ने से पहले, लेकिन उससे पहले अगर आप यह वीडियो देख रहे हैं तो अपना आशीर्वाद जरूर प्रस्तुत करें। वीडियो को लाइक करें और कमेंट में अपने विचार जरूर लिखें, क्योंकि हमारे लिए एक लाइक और कमेंट ही आपका सच्चा आशीर्वाद है। और वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि सच्चा ज्ञान वीडियो के आखिर में ही मिलता है। मुझे आशा है कि आप कमेंट में अपने विचार जरूर साझा करेंगे। अब जरा अपने जीवन का एक दृश्य याद कीजिए, जब आप अकेले थे, किसी से लड़ाई नहीं हुई थी, कोई परेशानी भी नहीं थी, फिर भी अचानक मन में ऐसा ख्याल आया जिसे आप किसी को बता भी नहीं सकते। आपने तुरंत उसे हटाने की कोशिश की, लेकिन जितना हटाया वह उतना ही मजबूत होकर वापस आया। क्या यह आपके साथ हुआ है? अगर हुआ है तो आप अकेले नहीं हैं। संसार के करोड़ों लोग इसी अदृश्य संघर्ष से गुजर रहे हैं और यही वह क्षण है जहां मनुष्य खुद से डरने लगता है। यहीं से शुरू होती है मन की सबसे बड़ी उलझन, क्योंकि हमें बचपन से सिखाया जाता है कि अच्छे विचार रखो, लेकिन कोई यह नहीं बताता कि बुरे विचार आते ही क्यों हैं। क्या मन अपने आप चलता है या कोई अदृश्य धारा उसे दिशा देती है? एक बार एक युवक घबराया हुआ एक महान साधु के पास पहुंचा। उसकी आंखों में डर था। उसने कहा, मैं पापी हूं, मेरे मन में बहुत गंदे विचार आते हैं, मैं चाहकर भी उन्हें रोक नहीं पाता। क्या मैं बुरा इंसान हूं? साधु मुस्कुराए और बोले, यदि विचार ही मनुष्य को पापी बना देते तो इस संसार में कोई भी पवित्र नहीं बचता। यह सुनकर युवक और उलझ गया, क्योंकि उसे लगा था कि उसे डांट मिलेगी, लेकिन यहां तो उसे एक और बड़ा रहस्य मिल रहा था। और यही वह रहस्य है जिसे समझे बिना मनुष्य जीवन भर खुद से लड़ता रहता है। आप भी शायद यही कर रहे हैं। बाहर की दुनिया से लड़ना आसान है, लेकिन जब दुश्मन अपने ही मन में बैठा हो तब क्या किया जाए? क्या आपने कभी गौर किया है कि बुरे विचार सबसे ज्यादा तब आते हैं जब आप कुछ अच्छा करने जा रहे होते हैं, जैसे ध्यान करने बैठो तो अचानक मन भागने लगता है, प्रार्थना करो तो अजीब चित्र उभरने लगते हैं। यह संयोग नहीं है, यह मन का स्वभाव है। और इसी स्वभाव को समझने के लिए हजारों वर्ष पहले एक राजकुमार ने सब कुछ छोड़ दिया था। वही राजकुमार जो आगे चलकर गौतम बुद्ध कहलाए। उन्होंने मन को दुश्मन नहीं माना, बल्कि एक रहस्यमय साधन माना। लेकिन यह बात उन्होंने तुरंत किसी को नहीं बताई, क्योंकि अगर सत्य अचानक सामने आ जाए तो मन उसे स्वीकार नहीं करता। इसलिए उन्होंने लोगों को पहले उलझाया, प्रश्न दिए और फिर धीरे धीरे उत्तर दिए। ठीक वैसे ही जैसे आज आपके भीतर प्रश्न उठ रहे हैं, क्या सच में बुरे विचार पाप हैं या वे केवल गुजरते बादल हैं? अगर वे बादल हैं तो हम उनसे डरते क्यों हैं? और अगर वे हमारे नहीं हैं तो फिर वे आते कहां से हैं? एक बार जब गौतम बुद्ध एक वन में बैठे थे, तभी एक व्यक्ति दौड़ता हुआ आया। वह चिल्ला रहा था, मेरा मन मुझे मार देगा, मेरा मन मुझे पागल बना देगा। उसने कहा, मैं सो नहीं पाता, क्योंकि जैसे ही आंख बंद करता हूं डरावने विचार आने लगते हैं। बुद्ध ने उसे तुरंत समाधान नहीं दिया। उन्होंने केवल इतना पूछा, जब विचार आते हैं तब तुम उन्हें पकड़ लेते हो या उन्हें जाने देते हो? यह प्रश्न सुनकर वह व्यक्ति स्तब्ध रह गया, क्योंकि उसने कभी सोचा ही नहीं था कि विचारों को जाने भी दिया जा सकता है। हम में से अधिकतर लोग यही करते हैं। विचार आते हैं और हम उन्हें सच मान लेते हैं, फिर उनसे लड़ते हैं, फिर थक जाते हैं, फिर खुद को दोष देते हैं और यही चक्र चलता रहता है। लेकिन यहां एक बहुत गहरा रहस्य छुपा है, ऐसा रहस्य जिसे जानने के बाद शायद आप अपने मन से डरना छोड़ दें।
लेकिन अभी उस रहस्य को जानने की जल्दी मत कीजिए, क्योंकि अगर आपने उसे जल्दबाजी में समझ लिया तो उसका प्रभाव भी उतनी ही जल्दी खत्म हो जाएगा। पहले यह समझना जरूरी है कि मन विचार क्यों बनाता है, और उससे भी ज्यादा जरूरी यह समझना है कि कुछ विचार अचानक ही इतने शक्तिशाली क्यों लगते हैं, जैसे वे आपको अपनी ओर खींच रहे हों। क्या यह केवल आदत है, या कोई पुराना संस्कार, या फिर कोई ऐसी शक्ति जो मनुष्य को उसकी असली पहचान तक पहुंचाने के लिए उसे भीतर से हिलाती है? शायद अगला क्षण इस प्रश्न का पहला संकेत देने वाला है, क्योंकि अभी जो आप सुनने वाले हैं वह आपकी सोच को पूरी तरह बदल सकता है। और यहीं से शुरू होती है वह यात्रा जहां बुरे विचार दुश्मन नहीं बल्कि एक छुपा हुआ संदेश बन जाते हैं। लेकिन वह संदेश क्या है, यह समझने के लिए आपको थोड़ा और गहराई में उतरना होगा, क्योंकि अभी कहानी का असली द्वार खुलना बाकी है। और शायद यही वह क्षण है जहां आपको अपने जीवन की कुछ पुरानी घटनाएं याद आने लगे, जैसे अचानक बचपन का कोई दृश्य, कोई डर, कोई शर्म, कोई ऐसी बात जिसे आपने वर्षों से मन के अंधेरे कोने में छुपा कर रखा था। क्या आपने महसूस किया है कि बुरे विचार अक्सर वहीं से जन्म लेते हैं जहां हमने कभी खुद को समझा ही नहीं? हम उन्हें दबाते रहे, छुपाते रहे, और एक दिन वही दबे हुए बीज अचानक तूफान बनकर बाहर आने लगते हैं। लेकिन क्या सच में यह केवल यादों का खेल है, या इससे भी कुछ गहरा? एक बार एक शिष्य ने गौतम बुद्ध से पूछा, जब मैं शांत बैठता हूं तो मन और ज्यादा अशांत क्यों हो जाता है? बुद्ध ने उसकी ओर देखा और बहुत धीमी आवाज में कहा, क्योंकि पहली बार तुम अपने मन को सुन रहे हो। यह उत्तर सुनकर शिष्य को लगा जैसे उसके पैरों के नीचे की जमीन खिसक गई हो, क्योंकि अब तक वह सोचता था कि मन को शांत करना मतलब विचारों को खत्म कर देना। लेकिन यहां तो बात ही उल्टी थी। यहां तो कहा जा रहा था कि विचारों को सुनो, समझो, उन्हें आने दो। क्या आपने कभी अपने विचारों को बिना डर के देखा है, बिना उन्हें अच्छा या बुरा कहे, केवल एक दर्शक बनकर? शायद नहीं, क्योंकि हमें सिखाया ही नहीं गया। हमें हमेशा कहा गया कि यह मत सोचो, वह मत सोचो, यह पाप है, यह गलत है। और जितना हम किसी विचार को गलत कहते हैं, वह उतना ही गहरा होकर हमारे भीतर जड़ें जमाने लगता है, जैसे अंधेरे कमरे में रखा कोई बीज जिसे आप भूल गए, लेकिन वह चुपचाप अंकुरित हो रहा है, और एक दिन अचानक वह दरवाजा तोड़कर बाहर आ जाता है। उसी क्षण आप डर जाते हैं, घबरा जाते हैं और खुद को दोष देने लगते हैं। लेकिन यहीं पर एक और रहस्य छुपा है। क्या आपने ध्यान दिया है कि बुरे विचार कभी लगातार नहीं रहते? वे आते हैं, कुछ क्षण रुकते हैं, फिर चले जाते हैं, फिर कुछ समय बाद वापस आते हैं। अगर वे सच में आपके स्वभाव का हिस्सा होते तो क्या वे यूं आते जाते या हमेशा बने रहते? इस प्रश्न का उत्तर ही मन के खेल को समझने की पहली सीढ़ी है। लेकिन अधिकतर लोग इस सीढ़ी पर रुक जाते हैं, क्योंकि वे आगे बढ़ने से डरते हैं। उन्हें लगता है कि अगर उन्होंने अपने मन की गहराई में झांक लिया तो शायद उन्हें कुछ ऐसा दिख जाए जिसे वे सह न सकें। ठीक वैसे ही जैसे एक युवक के साथ हुआ था। वह रात भर सो नहीं पाया। उसके मन में बार बार एक ही विचार घूमता रहा। उसने सोचा, मैं पागल हो रहा हूं। सुबह होते ही वह दौड़ता हुआ बुद्ध के पास पहुंचा। उसने कहा, मुझे बचा लीजिए, मेरे मन में अजीब चित्र आते हैं, मैं उन्हें हटाना चाहता हूं, लेकिन वे हटते नहीं। बुद्ध ने उससे पूछा, जब तुम उन्हें हटाने की कोशिश करते हो तब तुम्हारा मन कैसा हो जाता है? युवक बोला, और ज्यादा बेचैन और ज्यादा डरा हुआ। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, यही कारण है कि वे विचार बार बार आते हैं, क्योंकि तुम उनसे लड़ रहे हो। यह सुनकर युवक को विश्वास ही नहीं हुआ। क्या सच में लड़ाई ही कारण है? क्या अगर हम लड़ना छोड़ दें तो विचार अपने आप शांत हो जाएंगे? लेकिन अगर ऐसा है तो फिर इतने लोग जीवन भर क्यों परेशान रहते हैं? क्या वे यह सरल बात नहीं समझ पाते, या फिर इसके पीछे कोई और गहरा रहस्य छुपा है? क्योंकि कई बार ऐसा भी होता है कि हम लड़ना भी नहीं चाहते, फिर भी विचार आते हैं,
जैसे कोई अदृश्य धारा उन्हें हमारे भीतर बहा रही हो। क्या यह केवल मन की आदत है या जन्मों से चला आ रहा कोई संस्कार? बुद्ध ने एक बार कहा था, मन एक नदी की तरह है, उसमें बहुत कुछ बहकर आता है, बहुत कुछ बहकर चला जाता है, लेकिन नदी खुद कभी गंदी नहीं होती। यह बात सुनकर लोग चकित रह गए, क्योंकि उन्हें लगा था कि बुरे विचार मन को गंदा कर देते हैं, लेकिन यहां तो कहा जा रहा था कि मन स्वयं निर्मल है, फिर गंदगी कहां से आती है? और सबसे बड़ा प्रश्न, अगर मन निर्मल है तो हम खुद को अपवित्र क्यों महसूस करते हैं? शायद इसका उत्तर उस घटना में छुपा है जब एक साधक ध्यान में बैठा था। अचानक उसके मन में इतना डरावना विचार आया कि वह चीख पड़ा। उसे लगा कि वह गिर जाएगा, खत्म हो जाएगा, लेकिन कुछ क्षण बाद वह विचार गायब हो गया और उसके स्थान पर गहरी शांति आ गई। वह समझ नहीं पाया कि अभी क्या हुआ। क्या बुरा विचार शांति का द्वार भी बन सकता है? क्या अंधेरा कभी कभी प्रकाश की सूचना देता है? अगर ऐसा है तो हम जिन विचारों से भागते हैं शायद वही हमें कुछ बताना चाहते हैं, लेकिन क्या वे हमें हमारी छुपी हुई सच्चाई दिखाना चाहते हैं, या हमें परखना चाहते हैं, या फिर हमें तोड़कर नया बनाना चाहते हैं? इन प्रश्नों का उत्तर तुरंत मिल जाए तो यात्रा का रोमांच खत्म हो जाता है। इसलिए बुद्ध ने कभी जल्दी उत्तर नहीं दिए। वे पहले मनुष्य को उसके प्रश्नों के साथ जीने देते थे, ताकि एक दिन उत्तर भीतर से जन्म ले। और शायद अब वही क्षण आपके जीवन में भी आने वाला है, क्योंकि अगले अनुभव में जो सामने आएगा वह यह तय कर सकता है कि आप अपने मन के मालिक बनेंगे या जीवन भर उसके कैदी बने रहेंगे। और अभी तो यह समझना भी बाकी है कि कुछ विचार इतने वास्तविक क्यों लगते हैं, जैसे वे केवल सोच नहीं बल्कि कोई संकेत हो, कोई पुकार, कोई ऐसा द्वार जो खुलते ही सब कुछ बदल सकता है। और शायद अब वही क्षण आपके सामने खड़ा है, क्योंकि आपने भी कभी न कभी महसूस किया होगा कि कुछ विचार केवल आते ही नहीं, वे आपको खींचते हैं, जैसे कोई अदृश्य हाथ भीतर से आपको पुकार रहा हो। आप सामान्य बैठे होते हैं, अचानक मन में एक ऐसा दृश्य उभरता है जिसे आपने चाहा भी नहीं, और उसी पल दिल की धड़कन तेज हो जाती है, सांस भारी लगने लगती है और एक प्रश्न भीतर गूंजता है, ये मेरे साथ ही क्यों होता है? क्या मैं कमजोर हूं या मेरा मन दूषित है? लेकिन ठहरिए, अगर मन सच में दूषित होता तो क्या उसमें करुणा, प्रेम और दया भी जन्म ले पाती? क्या एक ही स्थान से अंधेरा और प्रकाश दोनों निकल सकते हैं? यही वह उलझन है जिसे समझने के लिए हजारों लोग भटकते रहे। एक बार एक साधक ने गौतम बुद्ध से कहा, मैं जितना ध्यान करता हूं उतना ही मन भटकता है, कभी डर, कभी लालच, कभी क्रोध, जैसे कोई भीतरी तूफान उठ रहा हो। बुद्ध ने उसकी आंखों में देखकर पूछा, क्या तूफान समुद्र को गंदा कर देता है? साधक चुप हो गया, क्योंकि उसने पहली बार इस तरह सोचा ही नहीं था। समुद्र में तूफान आता है, लहरें उठती हैं, लेकिन कुछ समय बाद सब शांत हो जाता है। क्या मन भी वैसा ही है? क्या विचार केवल लहरें हैं और हम गलती से उन्हें अपनी पहचान मान लेते हैं? यही भूल मनुष्य को डर के गहरे कुएं में धकेल देती है, क्योंकि जैसे ही कोई बुरा विचार आता है हम उसे पकड़ लेते हैं, उसे सच मान लेते हैं, फिर उसी से लड़ने लगते हैं। और जितनी लड़ाई बढ़ती है उतनी ही वह विचार मजबूत होता जाता है। जैसे किसी अंधेरे कमरे में आप चिल्लाकर कहें, अंधेरा चला जा, तो क्या अंधेरा जाएगा, या आपकी आवाज ही लौटकर आपको और डरा देगी? शायद आपने भी यही अनुभव किया है, रात में अचानक नींद टूटना और मन में कोई अजीब ख्याल घूमना। आप उसे हटाने की कोशिश करते हैं, करवट बदलते हैं, पानी पीते हैं, लेकिन वह विचार जैसे आपका पीछा नहीं छोड़ता। क्यों? क्या वह केवल एक आदत है या कोई अधूरी समझ? बुद्ध ने एक बार कहा था, जिस चीज से तुम भागते हो वह तुम्हारा पीछा करती है, और जिस चीज को तुम देख लेते हो वह अपना असर खो देती है। लेकिन यह देखना इतना आसान भी नहीं, क्योंकि जैसे ही हम भीतर झांकते हैं हमें अपने ही डर दिखाई देने लगते हैं, अपने ही दबे हुए भाव,
अपनी ही अधूरी इच्छाएं, और तब लगता है कि शायद मन ही हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है। लेकिन क्या सच में ऐसा है, या मन केवल एक दर्पण है जो हमें वह दिखाता है जिसे हम देखने से बचते रहे? एक गांव में एक युवक था। वह बहुत सज्जन था, सबकी मदद करता था। लेकिन एक दिन उसके मन में ऐसा विचार आया कि वह खुद से ही घृणा करने लगा। उसने सोचा, अब मैं किसी के लायक नहीं। वह भागता हुआ बुद्ध के पास पहुंचा। उसने कहा, मुझे दंड दीजिए, मैं अपवित्र हो गया हूं। बुद्ध ने शांत स्वर में पूछा, क्या तुमने उस विचार को कर्म बना दिया? युवक बोला, नहीं, वह तो केवल मन में आया था। बुद्ध बोले, तब तुम क्यों डर रहे हो? क्या बादल के गुजर जाने से आकाश छोटा हो जाता है? यह सुनकर युवक की आंखों में आंसू आ गए, क्योंकि उसने पहली बार समझा कि विचार और कर्म में कितना अंतर है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि कुछ विचार इतने शक्तिशाली होते हैं कि वे हमें कर्म की ओर धकेलने लगते हैं। जैसे कोई भीतर से कह रहा हो, कर डालो, अभी कर डालो। और यही वह मोड़ है जहां मनुष्य की परीक्षा शुरू होती है। क्या वह उस पुकार को पहचान पाता है, या उसके साथ बह जाता है? शायद यही कारण है कि बुद्ध ने अपने शिष्यों को केवल ध्यान नहीं सिखाया, उन्होंने जागरूकता सिखाई। हर क्षण खुद को देखते रहना, जैसे कोई पहरेदार अपने द्वार पर खड़ा हो। लेकिन अगर पहरेदार ही सो जाए तो क्या होगा? क्या विचार चुपचाप भीतर आकर सब कुछ अस्त व्यस्त कर देंगे, या फिर कोई और गहरी शक्ति है जो हमें बार बार जगाने की कोशिश करती है? क्योंकि कई बार बुरे विचार अचानक ऐसे समय आते हैं जब हम जीवन के किसी बड़े मोड़ पर होते हैं, जैसे कोई निर्णय लेने वाला हो या कोई परिवर्तन होने वाला हो। क्या यह केवल संयोग है या कोई संकेत? एक साधिका ने बुद्ध से यही प्रश्न पूछा था। जब भी मैं कोई अच्छा संकल्प लेती हूं, तभी मन सबसे ज्यादा विरोध करता है, ऐसा क्यों? बुद्ध ने कहा, क्योंकि तुम पहली बार अपनी पुरानी आदतों से बाहर निकल रही हो और पुराना मन खुद को बचाने की कोशिश करता है। यह उत्तर सुनकर वह स्तब्ध रह गई। क्या सच में मन भी खुद को बचाना चाहता है? क्या वह भी डरता है? अगर ऐसा है तो फिर हम क्यों सोचते हैं कि मन हमें नष्ट करना चाहता है? शायद सच्चाई कुछ और ही है। शायद मन हमें तोड़कर नया बनाना चाहता है। लेकिन इस प्रक्रिया में जो दर्द होता है वही हमें भ्रमित कर देता है, और हम समझ बैठते हैं कि सब कुछ गलत हो रहा है, जबकि भीतर कोई नया द्वार खुलने वाला होता है। और अब वही द्वार आपके सामने भी धीरे धीरे आकार ले रहा है, क्योंकि अगले क्षण जो बात सामने आएगी वह यह तय कर सकती है कि आप अपने विचारों के गुलाम रहेंगे या उनके पार जाकर उस शांति को छू पाएंगे जिसका संकेत बुद्ध बार बार देते थे, लेकिन जिसे वे हर किसी को तुरंत नहीं बताते थे, क्योंकि वह सुनने के लिए नहीं, अनुभव करने के लिए होती है। और शायद अब वही अनुभव आपके करीब आ रहा है, क्योंकि जिस क्षण मनुष्य यह समझने लगता है कि उसके भीतर चल रहा तूफान केवल विनाश नहीं बल्कि किसी गहरे परिवर्तन की आहट भी हो सकता है, उसी क्षण उसकी यात्रा एक नए मोड़ पर पहुंच जाती है। क्या आपने कभी गौर किया है कि कुछ बुरे विचार बार बार एक ही रूप में आते हैं, जैसे कोई पुरानी कहानी खुद को दोहराना चाहती हो? आप उन्हें हटाते हैं, लेकिन वे फिर लौट आते हैं, और हर बार थोड़ा और गहरे असर के साथ। क्यों? क्या मन सच में इतना जिद्दी है, या वह हमें किसी अनदेखे सत्य तक ले जाना चाहता है? एक बार एक वृद्ध साधक ने गौतम बुद्ध से यही पूछा, मैंने जीवन भर तप किया, नियम निभाए, फिर भी मन में ऐसे विचार उठते हैं जिनसे मैं शर्मिंदा हो जाता हूं। क्या मेरी साधना व्यर्थ हो गई? बुद्ध ने उसकी ओर बहुत करुणा से देखा और बोले, जिस खेत को वर्षों तक जोता गया हो, वहां दबे हुए बीज भी ऊपर आने लगते हैं। यह सुनते ही साधक की आंखें फैल गईं। क्या साधना मन को शांत करने के बजाय पहले उसे हिलाती है? क्या भीतर छुपा हुआ अंधेरा पहले सतह पर आता है और तभी मिटता है? शायद यही कारण है कि जब कोई व्यक्ति अपने जीवन में पहली बार भीतर की यात्रा शुरू करता है तो उसे लगता है कि सब कुछ बिगड़ रहा है,
जैसे मन पहले से ज्यादा भटक रहा है, लेकिन सच में क्या बिगड़ रहा होता है, या केवल वह दिखने लगता है जिसे हम वर्षों से देखना नहीं चाहते थे। कल्पना कीजिए एक शांत झील जिसकी सतह पर सब कुछ साफ दिखाई देता है, लेकिन जैसे ही कोई उसमें डंडा हिलाता है, नीचे की गंदगी ऊपर आने लगती है। क्या झील गंदी हो गई या वह पहले से ही गंदी थी? यही प्रश्न बुद्ध अपने शिष्यों के सामने रखते थे, क्योंकि जब तक मनुष्य ये अंतर नहीं समझता तब तक वह अपने ही विचारों से डरता रहेगा, और डर ही वह रस्सी है जिससे मन हमें बांध कर रखता है। आपने भी शायद महसूस किया होगा, जितना आप डरते हैं उतना ही विचार मजबूत लगता है, जैसे वह आपके डर से शक्ति ले रहा हो। एक युवक था, वह हर समय अपने मन पर पहरा देता था, कुछ भी गलत न सोचूं, कुछ भी गलत न सोचूं, यही उसका जप बन गया था। लेकिन एक रात अचानक उसके मन में इतना विचित्र विचार आया कि वह कांपने लगा। उसे लगा अब सब खत्म हो गया। वह दौड़कर बुद्ध के पास पहुंचा और बोला, मैं हार गया, मेरा मन जीत गया। बुद्ध ने शांत स्वर में कहा, कौन जीता, कौन हारा? क्या तुमने युद्ध शुरू ही क्यों किया? युवक चुप रह गया, क्योंकि उसे लगा था कि विचारों से लड़ना ही धर्म है, लेकिन यहां तो बात उल्टी थी। यहां कहा जा रहा था कि युद्ध ही कारण है। अगर युद्ध न हो तो जीत हार का प्रश्न भी नहीं उठेगा। यह सुनकर उसके भीतर एक नई उलझन पैदा हुई। अगर लड़ना नहीं है तो फिर क्या करना है? क्या विचारों को खुला छोड़ देना है? क्या वे हमें बहाकर ले नहीं जाएंगे? यही वह जगह है जहां अधिकतर लोग डरकर पीछे हट जाते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि अगर उन्होंने नियंत्रण छोड़ा तो वे खुद को खो देंगे। लेकिन बुद्ध ने कहा था, नियंत्रण नहीं, जागरूकता, क्योंकि नियंत्रण में दबाव है और जागरूकता में समझ। क्या आपने कभी किसी विचार को केवल आते जाते देखा है, बिना उसे पकड़े, बिना उसे धकेले? अगर नहीं तो शायद आप अभी तक मन के असली खेल से अनजान हैं, और यही अनजानपन हमें बार बार उसी चक्र में घुमाता है जहां विचार आता है, डर पैदा होता है, फिर हम उसे हटाते हैं, फिर वह लौट आता है और हर बार थोड़ा और गहरा निशान छोड़ जाता है। लेकिन कहानी यहां भी पूरी नहीं होती, क्योंकि कुछ क्षण ऐसे आते हैं जब वही बुरा विचार अचानक एक प्रश्न में बदल जाता है। जैसे भीतर कोई पूछ रहा हो, तुम भाग क्यों रहे हो? क्या तुम मुझे पहचानते नहीं? यह प्रश्न सुनते ही मनुष्य रुक जाता है, क्योंकि पहली बार उसे लगता है कि शायद यह विचार दुश्मन नहीं, कोई संदेशवाहक है। लेकिन किसका संदेश और क्यों? एक बार एक स्त्री बुद्ध के पास रोते हुए आई। उसने कहा, मैं बहुत डरती हूं अपने ही मन से, कभी कभी लगता है मैं खुद को ही नुकसान पहुंचा दूंगी। बुद्ध ने उसका हाथ थामा और बोले, जब अंधेरा बहुत घना हो तब समझ लेना कि सूर्योदय करीब है। यह वाक्य उसके भीतर गूंजता रहा। क्या सच में सबसे बुरे विचार किसी नए प्रकाश का संकेत हो सकते हैं? अगर ऐसा है तो हम जीवन भर उन्हें गलत क्यों समझते रहे? शायद इसलिए क्योंकि हमें किसी ने यह बताया ही नहीं कि मन की गहराई में उतरना कैसा होता है। और अब जब यह समझ धीरे धीरे आपके भीतर भी जन्म ले रही है, तो एक और बड़ा रहस्य सामने आने वाला है। क्योंकि अभी तक हमने केवल यह देखा है कि विचार आते क्यों हैं, लेकिन यह नहीं समझा कि वे रुकते कैसे हैं, और जब वे रुकते हैं तब मनुष्य के भीतर क्या घटता है। शायद अगला अनुभव इस प्रश्न की पहली झलक देने वाला है, और वही झलक आपकी पूरी सोच को बदल सकती है। क्योंकि जब विचार रुकते हैं तब केवल शांति ही नहीं आती, उससे पहले एक गहरी खामोशी जन्म लेती है। ऐसी खामोशी जिसमें मनुष्य पहली बार खुद को सुन पाता है। क्या आपने कभी उस खामोशी को महसूस किया है जब अचानक मन थक कर बैठ जाता है, जैसे भीतर का सारा शोर एक क्षण के लिए रुक गया हो? उसी क्षण कुछ बहुत अनोखा घटता है, क्योंकि जहां विचार नहीं होते वहां डर भी नहीं होता, वहां पाप और पुण्य का हिसाब भी नहीं चलता, वहां केवल अनुभव बचता है। और यही अनुभव मनुष्य को उसकी असली पहचान के करीब ले जाता है। लेकिन अधिकतर लोग
इस दरवाजे तक पहुंचते ही लौट जाते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि अगर विचार खत्म हो गए तो मैं कौन रहूंगा। क्या आपने भी कभी ऐसा डर महसूस किया है, जैसे अगर मन शांत हो गया तो आपकी दुनिया ही बदल जाएगी? एक साधक ने यही डर लेकर गौतम बुद्ध से पूछा था, अगर मेरे सारे बुरे विचार एक दिन पूरी तरह समाप्त हो जाए तो क्या मैं वही रहूंगा जो अभी हूं? बुद्ध ने मुस्कुराकर कहा, नहीं, तुम वही नहीं रहोगे, तुम वह बनोगे जो हमेशा से थे। ये उत्तर सुनकर साधक की आंखों में आंसू आ गए, क्योंकि उसने पहली बार समझा कि विचार केवल परतें हैं, असली स्वरूप उनके पीछे छुपा है, जैसे आकाश बादलों के पीछे छुपा रहता है। क्या आपने कभी सोचा है कि हम जीवन भर बादलों से ही लड़ते रहते हैं, जबकि आकाश को पहचानने की कोशिश ही नहीं करते? यही कारण है कि बुरे विचार हमें बार बार एक ही दिशा में धकेलते हैं, भीतर की ओर, लेकिन हम उन्हें बाहर का दुश्मन मानकर भागते रहते हैं। एक युवक था, उसने निश्चय किया कि आज से मैं अपने किसी भी विचार से नहीं डरूंगा। वह शांत बैठा और जैसे ही एक डरावना ख्याल आया, उसने पहली बार उसे रोका नहीं, केवल देखा। कुछ क्षणों तक उसका शरीर कांपता रहा, दिल तेज धड़कता रहा, लेकिन फिर अचानक कुछ बदल गया। विचार अपने आप फीका पड़ने लगा, जैसे उसे अब कोई ताकत नहीं मिल रही। उस क्षण युवक को समझ आया कि विचारों की शक्ति हमारे डर से जन्म लेती है, और जब डर चला जाता है तो वे केवल धुएं की तरह हवा में खो जाते हैं। क्या यह इतना सरल हो सकता है? क्या सच में हम वर्षों से एक भ्रम में जी रहे हैं? शायद हां, क्योंकि समाज हमें विचारों को दबाना सिखाता है, समझना नहीं, और दबा हुआ हर भाव एक दिन विस्फोट बनकर लौटता है। यही कारण है कि कई बार सबसे अच्छे लोगों के मन में सबसे विचित्र विचार आते हैं, क्योंकि वे भीतर बहुत कुछ छुपा कर रखते हैं, लेकिन जैसे ही समझ का दीपक जलता है, वही अंधेरा रास्ता दिखाने लगता है। बुद्ध ने कहा था, मन को जीतना युद्ध से नहीं, प्रकाश से होता है, और प्रकाश तब आता है जब हम देखने की हिम्मत करते हैं, भागने की नहीं। अब कल्पना कीजिए, अगर अगली बार आपके मन में कोई बुरा विचार आए और आप घबराने के बजाय उसे एक संदेश की तरह देखें, तो क्या होगा? शायद वह आपको अपने ही किसी अनदेखे हिस्से से मिलवा दे। शायद वह आपको यह दिखा दे कि आप उससे कहीं अधिक गहरे और विशाल हैं, जितना आपने खुद को समझा है। और यही इस पूरी यात्रा का सबसे बड़ा रहस्य है। बुरे विचार अंत नहीं, एक द्वार है, एक संकेत है कि अब समय आ गया है जागने का, खुद को पहचानने का, उस शांति को छूने का जिसका स्वाद शब्दों में नहीं बताया जा सकता, केवल जिया जा सकता है। और जैसे ही यह समझ आपके भीतर जड़ पकड़ने लगती है, जीवन का हर डर थोड़ा हल्का लगने लगता है, हर उलझन एक प्रश्न में बदल जाती है, और हर प्रश्न धीरे धीरे उत्तर की ओर ले जाने लगता है। शायद यही कारण है कि हजारों वर्ष बाद भी गौतम बुद्ध की वाणी आज भी लोगों के मन में प्रकाश जगा रही है, क्योंकि उन्होंने हमें विचारों से भागना नहीं, उन्हें समझकर पार जाना सिखाया। अब निर्णय आपका है। अगली बार जब मन में अंधेरा उठे, तो क्या आप डरकर पीछे हटेंगे या साहस के साथ उस द्वार को खोलेंगे? क्योंकि संभव है उसी द्वार के पीछे वह शांति आपका इंतजार कर रही हो, जिसकी खोज में आप इतने समय से भटक रहे थे। और शायद यह यात्रा यहीं समाप्त नहीं होती, बल्कि यहीं से सच में शुरू होती है।